ये ग्रुप जो फोटो है ये उस टाइम का है जब पवन को एसएसबी के लिए बंगलोर इंटरव्यू देने के लिए कहा था। ये 4/9/2009 से स्टार्ट हुआ था। वहाँ स्क्रीनिंग में इसका नंबर 1 आया था। ये टोटल बच्चे इतने 27 हैं, तो इनमें से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इधर ये है पवन जो एनडीए में ज्वाइन किया, उस टाइम कोर्स था 123। वो लीमा स्कूल में इसका स्क्वाड्रन था और वहाँ ये सीएसएफ रहा है। और वहाँ इसको इसके जो फॉलोवर थे उन्होंने इसको ये भेंट किया है। इसमें भी लिखा हुआ है इसने 3 बार चैंपियन रहा है। ये ग्रीन हॉर्न तोड़ना रोवर तीनों में चैंपियन रहा है। और उसके दोस्तों ने इसको फिर ये दिया है, उसके हिसाब से लिखा है वंस ए लाइन ऑलवेज ए लाइन। बस पिछले साल ये 15 जनवरी 2016 को फिरोजपुर में जो ये फंक्शन था पवन का, उसमें फोटो है। हाँ, ये जो सामने जो मेडल टंगे हुए हैं ये सारे उसी ने गेन किए हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जो बच्चे को जो पढ़ाई में ली है उन्होंने। बच्चा मोस्टली पहली क्लास से वो डीएवी स्कूल में पढ़ा है, तो उन्होंने ये पढ़ाई की है। यहाँ ये +2 स्कूल में वहाँ बहर है डिस्ट्रिक्ट बैंड में, वहाँ मिला है। उसके बाद फिर ये जब छोटा था यहाँ जींद डिस्ट्रिक्ट में कैंसर एड के लिए कलेक्शन के लिए थे, वहाँ उसने मैक्सिमम यानी कलेक्शन करती जो इतने एजेंसी के साथ थे, तो वहाँ से उन्होंने इसको ये दिया। तो उसके बाद इस तरह ये है 7 इन्फेंट्री डिवीजन एडवांस चैंपियंस, वहाँ इसने ये लिया है। फिर उसके बाद फिर ये मिलिट्री वाला इसमें दिया। वॉलीबॉल में इसका इंटरेस्ट था, वॉलीबॉल का ये है। उसके बाद फिर ये एनडीए में था, वहाँ इसने ये मिला है। और ये है देहरादून इंटर बटालियन एथलेटिक्स 200 मीटर में गोल्ड मेडलिस्ट है ये। और उसके बाद ये फिर इंटर कॉलोनियल कंपनी वॉलीबॉल, ये इसमें ऑटोमेटिक टीम 2013, वो वहाँ क्या है। ये सारे मेडल उसी के। तो अंकुर जी, आप क्या मैसेज देना चाहोगे देश के युवा को? देखिए, आज 15 जनवरी है, आज आर्मी डे है। उसके साथ साथ पवन का भी आज जन्मदिन है। सबसे पहले मैं आर्मी डे पर पूरे देश की तीनों शक्तियों को सत नमन करता हूँ और सभी सैनिकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, क्योंकि देश की रक्षा इन्हीं तीनों शक्तियों पर टिकी हुई है। क्योंकि आजकल बहुत सर्दी का समय है, माइनस पे तापमान चला गया है, फिर भी अपने पूरा मन लगाकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ सुख शांति से अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मन लगाकर काम करिए, देश सेवा किए। देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और नौजवान पीढ़ी को भी मैं यही कहूँगा, जब हम इस देश में पैदा हुए हैं तो इसकी सेवा करना सबसे पहला कर्तव्य है। बढ़ चढ़ कर अपने देश की सेवा करना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर मिलिट्री में नहीं है, कोई दूसरी जगह, तो वहाँ भी सेवा भी ये पूरी निष्ठा से सेवा करना भी, वो भी एक देश सेवा है। मैं संदेश करता हूँ, जहाँ भी जाओगे देश की जीवित लिए अपने कर्तव्य का पालन मन से करें। तो पिछले साल कैप्टन पवन के साथ आपने जन्मदिन कहाँ सेलिब्रेट किया था, किस तरह सेलिब्रेट किया था? पिछले साल पवन ने वहाँ जम्मू कश्मीर में ड्यूटी थी। 7 डोगरा यूनिट में पहले वो रहा था 10 पैरा से पहले। 10 पैरा से पहले जब वहाँ 7 डोगरा था, तो 7 डोगरा का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था। लेकिन वो 7 डोगरा उस टाइम फिरोजपुर में थी। उन्होंने उसको इनवाइट किया था। मेरे पास पवन का मैसेज आता है, पापा वहाँ मेरे को इनवाइट किया है, आप भी मेरे साथ चलिए। मैं भी अपने परिवार के साथ के लेकर वहाँ चला गया। में 15 जनवरी 2016 है, पवन के साथ हमने फिरोजपुर में यानी 3-4 दिन वहाँ उसका आनंद लिया। तो 7 डोगरा के बाद जब 7 डोगरा के बाद जब 10 पैरा में गया, तो उस टाइम पे उसके कुछ अनुभव आप साझा करना चाहेंगे?
हाँ, जब वो 7 डोगरा में गया था, क्योंकि वो 7 डोगरा उस टाइम पीस पोस्टिंग थी उस टाइम, लेकिन अब तो आज जिस रात जो कि वो उस पर फील्ड पोस्टिंग गई हुई है, जब उसकी पीस पोस्टिंग थी वो कहता था पापा मेरे को यहाँ कोई काम ही नहीं है, मेरा मन नहीं लग गया। मैं इस तरह से बैठने वाला तो कभी था ही नहीं। मैंने तो इस तरह से एनडीए में या आईएमए में पूरी पसीने की अपनी ज़िंदगी पूरी की है, तो इस तरह से उसके मन में ही आया। लेकिन तो इसके बाद में उसके जब छुट्टी आया था वो 7 डोगरा में, जब मई 2014 में आया था, छुट्टी काट के गया तो वो 3-4 जुलाई के आसपास उसने मेरे पास फ़ोन किया, बोले पापा जो मैंने करना था कर दिया। वहाँ बेटा क्या कर दिया? बोला मैंने 10 पैरा के लिए अप्लाई कर दिया। और बेटा तेरी मर्जी, हमें क्या पता, हमें इस बात का तो पता भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने फिर वो अप्लाई करने के बाद मेरे पास सूचना आ गई, अगर भाई पापा ये ऐसे मैंने वहाँ अपना वॉलंटियर कर दिया है और माँ बेटा आपका आगे ये अलाउड होगा, मैं अपना ट्रेनिंग पर चला जाऊँगा। तो इस तरह से उसकी जनवरी 2015 में उसको लेटर आ गया वहाँ ट्रेनिंग के लिए, और 28 फरवरी 2015 को वो 10 पैरा की प्रोविजन के लिए जो कुछ गया। अंकल जी, 10 पैरा की जो ट्रेनिंग होती है वो इंडिया की सबसे हार्ड होती है जी। उसके बारे में भी कैप्टन पवन ने आपको कुछ बातें साझा की होंगी, वो आप बता पाएँ तो। उसने मैंने पूछा बेटा जब वो ट्रेनिंग पूरी करके आया था, उससे पहले उसने फ़ोन पे मेरे से 2-4 बार बातें, लंबी बातें भी नहीं हुई। मेरे पापा इतनी में बात करने का मेरे पास समय नहीं है। उसने 2-4 बातें बताई, मैं बेटा कैसा काम होता है। मेरे पापा यहाँ का जो लाइफ है वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको तो आप यही रहने दो, वो मैं कर रहा हूँ तो मैं नहीं करना, वो आपने कुछ नहीं करना। लेकिन उसने मेरे को ये कहा मेरे पापा तो इसमें दौड़ होती है, 3 बार दौड़ होगी 20 किलोमीटर की, 1 बार 30 किलोमीटर की और 1 बार 40 किलोमीटर की। 20-30 किलोमीटर की तो जाते ही उसकी मतलब फरवरी में जब गया था, मार्च में ही उसकी वो जो दौड़ पूरी होगी। लेकिन 40 किलोमीटर की दौड़ वो उसमें कुछ गैप होने के बाद फिर 25 मई 2015 को बताया, बोला पापा मेरी ये उसकी दौड़ है जो मैंने ये ट्रेन पर पूरा करना है। अगर ये बाकी मेरा लगभग 3 महीने का मैं सारा पूरा, मैं सारी जो भी कंडीशन सारी मैं पूरी कर रहा हूँ, ये और मेरी अगर पास होगी तो मैं उसमें शायद सलाह कर जाऊँ। लेकिन जब 25 मई 2015 को जिसकी ये दौड़ हुई, मेरे पास फ़ोन आया, मेरा पापा मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, क्योंकि मैंने जो उनका जो रिक्वायरमेंट का टाइम था 5 घंटे 20 मिनट, मैंने उस टाइम से 22 मिनट पहले यानी 4 घंटे 4 मिनट में ही मैंने वो दूरी पार कर ली। अब मैं यानी सोच सेलेक्ट हो जाऊँगा। और 1 जून 2015 उसकी किस्मत के अनुसार 1 जून जो होती 10 पैरा की रेडी डे होती है, वो उसी दिन था जिस दिन वो वहाँ सेलेक्ट हुआ, वो 10 पैरा की रेडी डे भी था। एक किस्मत में देखो उसको जन्मदिन आर्मी डे, अब 15 जो जनवरी है आर्मी डे भी है, 7 डोगरा का रेजिंग डे भी है, और उसके बाद फिर ये जो 10 पैरा का ये भी 10 पैरा की रेजिंग डे भी था। बिल्कुल एक अंकल सब आगे की बात है, एक साथ ही सारी चीजें। एक अंकल जी, जो आर्मी ने आपको ये मेडल दे रखा है इसके बारे में कुछ बताएंगे, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये इस पे 2 चीज़ें लिखी हुई है। ये मेरे को पवन ने दिया था जब यहाँ देहरादून जो पासिंग आउट परेड थी, उसने कहा ले पापा ये मिलिट्री ने आपको दिया है, आप यहाँ लगाओ। उसने मेरे यहाँ लगा दिया और इसको कहा था उसने पढ़ लो इसको, तो मैंने पढ़ा। इस पर लिखा है बीच में गौरव पदक और नीचे लिखा हुआ है मेरी संतान देश को समर्पित। तो मैंने तो उस दिन समझा था ये मेरा नहीं है, ये पूरे देश का होगा। ये ड्रेस है पवन की, जो लास्ट परेड होती है उस टाइम का आईएमए का देहरादून। उसके बाद फिर जब कमीशन मिलता है उस टाइम की एक ड्रेस है जो ऑफिसर की, उसकी मतलब पीपिंग जो सेरेमनी होती है उसमें ये है। उसके बाद जब डोगरा में चला गया तो उसके फिर ये ड्रेस है। फिर जिस तरह ये ड्रेस उस टाइम की होती है जब कहीं कोई फंक्शन है पार्टी पर आता है उस टाइम होती है। उसके बाद फिर ये सारी डोगरा की है, ये भी डोगरा की है। उसके बाद फिर ये जब पैरा में चला गया था, ये पैरा की ड्रेस है, स्पेशल फोर्स लिखा हुआ है, ये है, ये बलिदान का ये लिखा हुआ है। और इसको चीता ड्रेस बोलते हैं। जब 15 जनवरी 2015 को 16 को जब उन्होंने इनवाइट कर रखा था 7 डोगरा ने,
तो उस टाइम ये अपनी ड्रेस उन्होंने ये डाली थी, ये 10 पैरा की यानी स्पेशल फोर्स की है। उस टाइम वो कैप्टन बन चुके थे। और ये सिंबल इसका है जब JNK में ड्यूटी कर रहा था। और ये होता है बलिदान, भाई मैं किसी टाइम भी मेरा बलिदान हो सकता है, मैं तैयार हूँ। और ये निशान जो है ये होता है जब छतरी से जब होता है, जब करना पड़ता है। इसने 5 बार जब किया, 4 बार दिन में करा, 1 बार रात में, यानी इसका ये सिंबल है। ये जो अंकल जी राइट साइड है, ये वाला, हाँ जी, ये जो ड्यूटी आर्मी का जो बंदा है ना, जो अफसर है, जो जवान है, जो JNK ड्यूटी कर लेता है, ये वहाँ उस टाइम लगता है, क्योंकि ये ड्यूटी में छुट्टी आया था, उस टाइम लगा गया। धन्यवाद अंकल जी। एक अंकल जी लास्ट मैसेज बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए आपकी तरफ से। मेरी तरफ से तो नौजवान बच्चों के लिए है यही, मैं तो यही कहूँगा, पूरा बढ़ चढ़ कर अपने देश की सेवा के लिए आगे आए, मन लगा कर अपना काम करें, ताकि हमारा देश वो तरक्की करे और हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे बन जाए। अंकल जी, एक जब आज आपके लिए कितने गर्व की बात है, सभी बच्चों को उनके पिता के नाम से जाना जाता है। आप जहाँ भी जाते हो सब लोग आपको कैप्टन पवन के नाम से पुकारते हैं कि कैप्टन पवन कुमार के फादर हैं। तो इस बात से आपके लिए क्या गर्व महसूस होता है आपको? देखिए, पवन कुमार पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामदास कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे, लेकिन उसका जज्बा ये था कि मैंने आर्मी में जाना है। उसने, ईश्वर ने उसकी जज्बे को पूरा किया और आर्मी में सिलेक्ट हो गया। लेकिन उसने पूरी मेहनत के साथ अपना काम किया और उसने ऐसा काम किया ताकि लोगों को दिखा दिया मैं वाकई में वैसे नहीं आया, मैं पूरी मेहनत करने के लिए, देश सेवा करने के लिए आया हूँ। उसने पीछे जो जम्मू कश्मीर में उसकी ड्यूटी थी, वहाँ उसकी बल्कि वहाँ के नाम ऑपरेशन में जब वापस आ रहे थे, लोकल पब्लिक ने उसको उनके ऊपर पथराव कर दिया, उसके दांत टूट गए। लेकिन उसका जज्बा देश सेवा की इतना था, उसको छुट्टी देने से, लेकिन वो छुट्टी लेने से मना कर गया। उसके बाद 15 दिन के बाद फिर ऑपरेशन का जब टाइम आया तो उसने कहने लगे मैं अपना आप जाऊँ, मेरी मर्जी से मैं जाऊँगा, लेकिन वो ड्यूटी से बच सकता था, लेकिन नहीं, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। तो उसने अपने देश सेवा करने की जो जज्बा उसके मन में था, उसकी जो कर्तव्य था और निष्ठा के साथ निभाया। उसने अपना माँ बाप का, परिवार का नाम रोशन किया, उसने नीचा नहीं किया। इससे मुझे गर्व है। एक दिन जी आप हर लोगों से मिलते हो, वहाँ पे आपको कैसा महसूस होता है जब वो आपको बोलते हैं कि कैप्टन पवन कुमार के फादर आ गए? देखिए, उस पवन कुमार ने कोई अच्छा काम किया होगा, मुझे सारी दुनिया ने पता लग गया है। लेकिन इस बात को देख के उन्होंने भी पता लग गया भाई वाकई में जिस बच्चा ने जो देश से लेकर काम किया है तो इनका बच्चा है, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा ये मन में खुशी होती है। एक अंकल जी, आपको सरकार का रवैया कैसा लगता है? जैसे और शहीदों के परिवार हैं, उनके लिए भी, आपके लिए भी। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो इंडियन आर्मी है उसने इस बच्चे को जो सम्मान देना चाहिए था वो दिया, बल्कि शौर्य चक्र भी अनाउंस हो गया है। तो क्योंकि उसकी वो बहादुरी के लिए हुआ है, हम इस बात से खुश हैं। लेकिन जो राज्य सरकारें हैं उसका रवैया कुछ, मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन उन्हें कुछ मेरे को दिया भी नहीं है। जैसे जींद वासियों की मांग है सरकार से, वो अपनी मांग रख रहे हैं कैप्टन पवन कुमार के हक के लिए। देखिए, जो लोगों की जो मांगे हैं तो वो सरकार उनसे पूछे क्या मांगे हैं। वो मेरी मांग नहीं है, वो सरकार आम जनता की मांगे हैं। तो आम जनता की बात की भावना को तो उन्होंने ध्यान रखना चाहिए, उनकी भावना को पूरा करना चाहिए। जिनसे एक और मुहिम की शुरुआत हुई है कि सेल्फी विद सोल्जर, बारे में आप क्या अनुभव शेयर करना? मैं उससे पूरा गर्वित हूँ, क्योंकि देश के जो जवान हैं वो पूरे बर्फीले जगह पर सियाचिन ग्लेशियर में वहाँ भी जाकर के वो देश सेवा कर रहे हैं और उनको याद किया जा रहा है। उनको इनकी बहादुरी का यानी हम गौरव महसूस कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया है, ताकि उनको और एनर्जी मिले। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद अंकल जी। सर, क्या आप हमें कैप्टन पवन के बारे में कुछ बता पाएंगे? कैप्टन पवन हमारे फौज में हमारे ब्रदर अफसर थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल पहले 21 फरवरी 2016 को देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया उन्होंने। अब ये हमारी ड्यूटी बनती है एज एन आर्मी और सिविलियंस की सभी, कि वो इस शहादत इसको हमेशा याद रखें। और ये कैप्टन पवन ने एक मिसाल कायम की है। 23 साल की उम्र में जब एक इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में पता नहीं रहता, जब उसको अपनी नौकरी ढूंढ रहा होता है या शायद मजे कर रहा होता है, नौकरी भी नहीं मिलती,
उस समय उन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाए कि वो उम्र उनकी शहादत की थी नहीं, उनके जाने की थी नहीं, और फिर भी उन्होंने देश के लिए किया। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि जिनके लोग तो उनको याद कर ही रहे हैं, पूरे देश के लोग उनको याद रखें और उनकी कुर्बानी को बुलाएं। सर, आप लोग हमारे जीन के सबसे वरिष्ठ आर्मी के नागरिक हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी आज के दिन कुछ आर्मी के बारे में युवाओं को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आपसे स्टार्टिंग। देखो, मतलब ये है, हमारे लड़के का नाम था पवन। पवन मीन्स हवा। जिस तरह से वो पूरे दुनिया के अंदर उसके बिना निर्जीव हो जाता है आदमी, तो अब पवन पूरे हिंदुस्तान के कण कण में बस गया है और हम चाहते हैं ये इसी तरह से बसा रहे, तो उसका अनुकरण और भी हमारे फौजी लड़के करते रहे। जब तक ये देश के लिए ये कुर्बानियाँ चलेंगी तब तक ये देश। कर्नल डी की बात होती है सर जी। आप भारतीय सेना का इतिहास बहुत गौरवमय रहा है। हमेशा जितने भी युद्ध हुए हैं हमने देश की रक्षाएं की हैं, सीमाओं की, और दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें महसूस हो रहा है कि जब से हम आज़ाद हुए हैं, जितना सेना का समर्पण देश के प्रति है, देश की सरकारों का ध्यान फौज की तरफ नहीं है। ये समझा जा रहा है कि जो फौज में भर्ती हो रहे हैं ये गरीब परिवारों के बच्चे हैं और इनको ऐसे ही थोड़ी बहुत देखभाल से ही इनका काम चल जाएगा। हमारे पास हथियारों की कमी है, हमारे पास जवानों को सिविल के बराबर सुविधाएं नहीं हैं, उनके बराबर तनख्वाहें नहीं हैं, लेकिन फिर भी जवान समर्पित होकर पूर्ण रूप से देश की सेवा कर रहा है। इसका कारण है किसी भी संभ्रांत परिवार का, किसी राजनेता का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी IPS के बच्चे फौज में नहीं हैं। वो यही समझते हैं कि हमारे बच्चे तो फौज में नहीं है, इसीलिए उनका फौज की तरफ ध्यान नहीं है। इस चीज़ के लिए सर, अवेयर करने के लिए देश के लिए सर आपका कोई मैसेज हो? अभी अवेयर करने के लिए अन्ना टीम के सहयोग से हमने जींद में, जो कि हिंदुस्तान की पहली पहल है, सेल्फी विद सोल्जर, सैनिक के साथ सेल्फी अभियान चलाया है। इसमें तकरीबन 5000 हमारे हस्ताक्षर हो चुके हैं और आज अंतिम दिन है। आज भी हमें उम्मीद है कि 4000 के करीब हस्ताक्षर और हो जाएंगे। हम मंच से जागृत कर रहे हैं समाज को कि बच्चों को जो असली सेवा है देश की, सेना, बच्चों को सैनिक बनाओ, बच्चों को सेना में भेजो, अपने समाज में देशभक्ति का जोश फैलाओ, देशभक्ति की भावनाएं प्रकट करो और देश सेवा में ही समर्पित हो जाओ। आपका असली योद्धा सैनिक है, आपका असली योद्धा राजनेता या कोई और नहीं है। इसीलिए सैनिक की पूजा करो, समारोह में सैनिक को चीफ गेस्ट बनाओ, उन्हीं के ही साथ जुड़ो। सर, एक चीज़ और सर, जो आजकल के युवा बच्चे मूवीज़ में जो हीरो होते हैं उनके पीछे घूम रहे हैं, उनमें और आप सेना के जो हीरोज़ हैं उनके में जो डिफरेंस है, एक बार वो बताइए सर बच्चों को कि वो क्या है एक्चुअल में। जो सिनेमा के हीरो हैं वो बनावटी हैं, वो पैसा कमाने वाले हैं, वो पैसे के लिए अपना काम बेच रहे हैं। सैनिक असली हीरो है। सैनिक पैसे के लिए देश की रक्षा नहीं करता, सैनिक देश की इज्जत, यूनिट की इज्जत के लिए देश की रक्षा करता है। उसको पता है कि अगला कदम रखते ही सुरंग है, उसकी बोटी बोटी उड़ेगी, वो उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो सुरंग पे देश रक्षा के लिए पैर रखता है, उड़ जाता है, लेकिन हजारों भाइयों को बचा जाता है। सर, यही डिफरेंस है मेन। जो मूवीज़ के हैं उनके लिए सिर्फ तालियां हैं, और जो आर्मी के हीरोज़ हैं उनके लिए सिर्फ गोलियां ही गोलियां हैं। इसीलिए हम सेल्फी विद सोल्जर चला रहे हैं। अन्ना टीम के आभारी हैं कि ये युवा नेतृत्व, युवा समूह हमारे साथ जुड़ा है। हम ये चाह रहे हैं, हम फैला रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं कि आप अपने असली हीरो को पहचानो, आप बाकियों की तरह गुमराह मत हो। आपका असली हीरो देश रक्षक है, उसको पहचानो, उसके साथ जुड़ो, उसकी इज्जत करो। थैंक यू सर। मैं तो जो है ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर हर पॉलिटिशियन, हर ब्यूरोक्रेट के लिए कम से कम 6 महीने की आर्मी ट्रेनिंग ज़रूरी होनी चाहिए और 1 महीने का टेन्योर उनका जो है जम्मू से ऊपर 1 महीना उनको जो है ज़रूर रखा जाए, तब जाके उनको पता लगेगा कि फौजी सैनिक की क्या अहमियत है। उसके बिना जो है
जरूर सर। जो दुनिया की सर सबसे मुश्किल पोस्ट है सियाचिन, अगर वो वहाँ पे खुद जाके एक दिन रह के देखें तो उन्हें पता चलेगा कि एक्चुअल लाइफ क्या है। तब उनको पता लगेगा फौजी की क्या लाइफ है, एक बार क्या क्या है। मैं सियाचिन पे नौकरी कर चुका हूँ। मैं ऑपरेशन मेघदूत में था 84 में, जब पहली बार सेना ने सियाचिन पे कदम रखा था। मैं पहली टुकड़ी में था। हम 90 सैनिक ले से सियाचिन के लिए चले थे, साउथ पोलो, नॉर्थ पोलो, बेस कैंप। 90 में से हम मात्र 16 आदमी बेस कैंप पर पहुंचे थे। 24 हम मर गए थे और बाकी जख्मी हो गए थे। बर्फ़ ने हमारे पैर गला दिए थे, पैर काट दिए थे। खाली बिना क्लोथिंग, स्नो क्लोथिंग के हम चले थे। तो ऐसे दुर्गम इलाकों में 90 में से हम 16 वहाँ पहुँचे हैं बिना किसी दुश्मन के विद्रोह के, विरोध के, और फिर भी हम देश की रक्षा सैनिक करता है तो और कौन हीरो होगा? वही तो देश का हीरो है, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। सर ये सब मीडिया की गलती है सर। वो राजनेताओं के वोट के लिए उनसे काम लेने के लिए वो उनके पीछे घूमते हैं, कभी एक सैनिक के पीछे नहीं जाते कि सैनिक का दर्द क्या होता है, वो कितनी मुश्किल में अपनी नौकरी करता है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, मीडिया प्रभावित है। मीडिया, मैं बिका हुआ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मीडिया प्रभावित है। उनको सरकार से गोटी मिलती है और इसीलिए जो सरकार के सिवाय दूसरा जो पहलू है देश रक्षा का, देश के हित का, उसको मीडिया नहीं देख पा रहा है। मैं सबसे पहले अपना टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 3 दिन की जो मुहिम है इसके अंदर बहुत ही बढ़िया योगदान किया और इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और जो कैप्टन पवन का जो शहीद है, उनका जो जिन्होंने कुर्बानी दी है, उसको सिर्फ जीन और परिवार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उसको पूरे देश के अंदर फैलाना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए, ताकि जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको एक लेसन मिले और उसको एक अच्छी शिक्षा मिले। धन्यवाद सर। काफ़ी दिन पहले यूएनए की मीटिंग ऑल वर्ल्ड, उनमें ये फैसला लिया गया था कि ये इंडिया का हीरो नहीं, ये वर्ल्ड का हीरो है, कि इंडिया सोल्जर के मुकाबले कोई एशिया में नहीं है। लेकिन इतनी कमजोरी होते हुए भी मतलब प्रशासन या राजनीतिक लोग इसका ध्यान नहीं रखते, इसलिए इसको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ये कहते हैं ये आगे बढ़ता है, बैक नहीं होता। सर इसी को देखते हुए हमने जींद में एक मुहिम स्टार्ट की है जिससे सारे देशवासी इससे जुड़े और वो पहचाने के एक सोल्जर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे देश के लिए। अभी बताएं कुछ, आप काफ़ी वरिष्ठ हैं जींद में, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है आर्मी में रहते हुए और उसके बाद भी, तो अपने विचारों को रखें। बिल्कुल ये बहुत सही है। अन्ना टीम ने जो मुहिम चलाई है 15 जनवरी, ये वर्ल्ड के अंदर पहला दिन है जो कि आज आर्मी डे के रूप में हम मना रहे हैं। सेल्फी विद सोल्जर, हमारे बीच में जवान आए, यूनिफॉर्म में आए और रिटायर्ड सेवानिवृत्त सैनिक हमारे बीच में है। पूरे सैनिक सेवा परिषद के माध्यम से, अन्ना टीम के सहयोग से और जवानों के सहयोग से, सीनियर वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से, जींद के महिलाओं के सहयोग से, स्कूल के बच्चों के सहयोग से जो जींद के अंदर ये मुहिम चली, पहली बार अपने हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हुआ। इस प्रकार से एक मोटिवेशन है जवानों को कि सैनिक की इज्जत कैसे की जाती है। जैसे मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने बताया कि किसी आईपीएस का, किसी आईएएस का, किसी नेता का, किसी अभिनेता का बच्चा यदि सियाचिन ग्लेशियर नौकरी करके दिखा दे, वो हमारे जवान है जो वहाँ करके। मैं एज ए वार वेटरन नहीं, आर्मी वेटरन, 28 साल की मेरी नौकरी है। सिविल के अंदर भी मेरी 24 साल हुए रिटायर हुए। एक समाज सेवी होने के नाते हमें अपने युवाओं को एक संदेश जाए कि जिस तरह पर उन्होंने आज शहादत दी है, आज उनका बर्थडे है, उनको बधाई देते हैं, उनके माँ बाप को बधाई देते हैं जिन्होंने ऐसी संतान को पैदा किया। हमें गर्व है इसका। सर जो सियाचिन जैसे एरिया हैं जहाँ पे हमारी भारतीय सेना इतनी मुश्किल में जॉब करती है, मैं वहाँ पर आया हूँ। JNK के त्रेगांव कुपवाड़ा मोस्ट टेरिस्ट एरिया है, वहाँ पर हर झाड़ी के पास हमारा एक सैनिक खड़ा है वहाँ पर, और कोई सिविलियन नहीं है। वहाँ हमारे जवानों के ऊपर खुफिया हो करके, छुप करके उनके ऊपर अभी भी हमला किया जा रहा है। लेकिन देश की राजनीति ऐसी है, फिर भी वहाँ पर धारा 370 अभी तक खत्म नहीं की। मैं इसके
सर ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हमारी सेना जॉब करती है, यही चीजें हमारी सेना को, वो जो कर रहे हैं और वही- कोई नहीं वहाँ पर। यही चीजें सर हमारी सेना को दुनिया में सबसे अलग सेना का रुतबा दिलाती हैं। यस, ये बच्चा भी 10 साल मेरे दूर रहा है, मेरे घर में पैदा हुआ था, मैं गांव पालुआ का हूँ। इस सरकार को मैं आने सारे मुख्यमंत्रियों पे, विभिन्न मंत्रियों पे सब पर जा दिए, कोई सरकार ने इसी चीज़ को नहीं करी को हमारे बच्चे के लिए भाई हमें याद रखने की। सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हमारे बच्चे ने तो इतनी बहादुरी दिखाई, सरकार ने तो कुछ भी नहीं करके दिखाया। ये सरकार जवान ये सरकार तो नवाना की सरकार रहेंगी तो ये देश को कौन थामेगा? ऐसे ऐसे बच्चे ही थामेंगे। अभी हमारे जवान यही परेशान है, 17 साल नौकरी करने के बाद उनके प्रमोशन नहीं हो रहे। वो यहाँ आकर के 17 साल के बाद, 18 साल के बाद फिर भी जवान है। यहाँ किसी सरकारी नौकरी के लिए वो तड़प है, अभी भी उनका जॉब नहीं मिल रही है। उनके बच्चे शादी के लायक हैं, पढ़ने लायक हैं, कॉलेज के खर्चे हैं, कैसे पूरे होंगे? सरकार की नीति इतनी गंदी है। हमारे गांव पालुआ में हमने 18.5 किले जमीन के भी देने कर लिए थे। पवन कुमार के नाम पे बढ़िया स्कूल बन जाए, उसकी कई करोड़ की बजट था, वो हमारे उड़े छोड़ के और बुढ़ान में कर दिया चौधरी वीरेंद्र सिंह। हमने पूरी मांग करी, जमीन खरीदने दी और फिर भी नहीं कर सकी। ये सरकार क्या है? यूँ तो एक बकावा है, सरकार नहीं है, ये बकावा है।